आप ये कर रहे यही हो है, हाँ। कि बच्चा जो है वो मस्जिद में पहुंच रहा है और आप बोल रहे हो बेटा पीछे आ जाओ। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आके एनजीओज में ऐलान कर रही होती हैं कि हम हमारी तरफ से इतना खाना खिला दो, हमारी तरफ से मोबाइल बांट दो, तो बात यही है कि आप एक तरीके से लोगों का हक नहीं दो, खैरात दो। वहीं से उठ के आप किसी दूसरी गैदरिंग में जाओगे, फौरी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। आप बंदे का ये नेचर है, इसमें कोई नेचर है, ऐसी हाँ, बात ये तो नहीं नेचुरल चीज है, है। ये बंदे में आती है, कोई हाँ। इंसान गुनाहों से पाक थोड़ी है। गवर्नर हाउस पे जो है वो चूड़ी मेहंदी मिल रही हो, पकोड़े मिल रहे हो, हाँ, ये भी एक है। ये वाली चश्केबाजी भी चल रही है। हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू एके प्रोडक्शंस पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट खुजैमा नवाब। मेरे साथ आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाते हैं। तो मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ठीक हो? क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं यार, अभी तो रमज़ान वाली मसरूफियत ही है और क्या। रमज़ान वाली मसरूफियात चल रही है अभी। तो रमज़ान में आप सोशल वर्क भी कर रहे होते हो? सोशल वर्क हाँ थोड़ा बहुत, कोई ख़ास तो नहीं, खैर इतना कोई हमारा ऐसा सेटअप है नहीं, पर नॉर्मल ही। तो मोहम्मद भाई, मेरा आपसे सवाल ये है, पहला सवाल कि आप एक तो डेली रूटीन में भी कर रहे होते हो, सिर्फ रमज़ान में नहीं, यूथ के लिए आप काम कर रहे होते हो, और आप वैसे भी सोशल वर्क भी कर रहे होते हो। आपने कोविड में भी लोगों के लिए काम किया है। तो इस हवाले से आपकी मतलब क्या ये जर्नी, एक जो थोड़ा सा बताएंगे आप शुरू में? यार वैसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया है। कोविड के दिनों में हाँ थोड़ा सा ज़्यादा था, ये राशन वगैरह वाली सेटिंग दी रहा, तो अलखिदमत वगैरह के वॉल्टियर्स के तौर पे इधर उधर इस अच्छा। तरह के काम किए हैं। कोविड में ये कि थोड़ा सा लंबा अरसा 3-4 महीने मुस्तकिल तौर पे चल रहा था, किचन वाले सेटअप चल रहे थे। वो इस तरीके से हो रहा था कि बिल्कुल ही रोटी खाने पीने के बेसिक दिन रात के खाने के लोगों के मुश्किल हुई हुई थी। तो ये थोड़ी सी कच्ची आबादियाँ हैं, इस साइड पे कुछ किचन बनाए हुए थे कि रोज़ाना की वहीं पे हमने सेटिंग इस तरीके की थी कि वहाँ पे खाना पकता था, जो भी पकनी है, गोश्त दाल सब्ज़ी, वहीं पे रात में रोटियाँ पकती थी। फिर कोविड के दिनों में बीच में रमज़ान भी आ गए थे, तो वो भी एक बड़ा वैसा एक्सपीरियंस रहा कि फिर रात में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो सहरी के सारे इंतज़ाम करते थे। फिर पैक वैक कर आगे 4 बजे से पहले पहले उन्हें लोगों के घरों में तकसीम करना, ये वाला था। सहरी इफ्तारी दोनों में? हाँ। अच्छा। तो अहमद भाई, मुझे ये बताओ कि आप और आपके साथ किस मतलब दोस्त हैं आपके जिनके साथ आप ये काम करते हो, या कोई तंजीम है? किस तरीके से मतलब आप ये एक प्रोसेस क्या है जो जिसके हिसाब से ये यार काम होता है? प्रोसेस ये है कि मैं वैसे तो इस्लामी जमीयत तलबा में भी रहा हूँ अच्छा। काफ़ी टाइम। रहे हैं। हाँ मतलब जब वो स्टूडेंट लाइफ होती है, जो जब तक स्टूडेंट थे तो उसमें जमीयत में रहे कोई अच्छा। 8-7-8 साल, 2015 से 2022 तक मैं रहा हूँ। 2022 में मैं फारिग हो गया था। फिर जमीयत के बाद और बीच बीच में ये जो अलखिदमत का वॉल्टियर काम हो जाता है, ये जैसे कुछ सैलाब ज़दगान वाली मदद हो, ये कोविड की मदद हो, या राशन सेंटर टाइप हो, ये वाले अलखिदमत के साथ जो काम होते हैं ये वाले चलते रहते हैं। बाकी अभी एक जीआई यूथ से भी मुंसलिक है, अच्छा। जीआई यूथ में भी काम करते हैं। अपना एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कायदीन में। अच्छा अहमद भाई, मैंने इसमें ये सुना है कि मतलब सुना क्या है, मैं इस पे ये कहूँगा कि काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये वाले, आपने भी देखा होगा कि इफ्तार ड्राइव हो गई, सहरी करवाना लोगों को, ये बहुत सारे वो भी चल रहा है। अब तो खैर वो भी बन गया है, एक बिज़नेस भी लोगों ने बना लिया है बहुत सारे लोगों ने। तो इस पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यार ये किस तरीके से, मतलब इसका तरीक़ेकार क्या है कि लोग अगर करना चाहें तो किस तरीके से करें इसको? तो मतलब एक चीज़ होती है ना कि यार ये तरीके से करोगे तो सही है और ये तरीके से करोगे तो गलत है। ये सही गलत तो मैं इस तरीके से नहीं बोलता कि वो जाहिर सी बात है, अब लोगों को बिला वजह जज करने वाली एक बात हो जाएगी, क्योंकि एक तो वैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें अलाउ हैं। अब यहाँ ये जो आपको दीगर में नाम लूँ, हमारी जितनी बड़ी बड़ी मुल्की NGOs हैं, सैलानी, GDC हो, अलखिदमत हो, चीपा, ये जो काम कर रही हैं, ये जिस तरीके से काम हो रहा है शायद दुनिया में NGOs का उस तरीके से काम नहीं होता। अब अगर हम खबरें या बहुत ज़्यादा डीप में जाएं तो ये वाली भी एक बात सामने आएगी कि यार इसकी आड़ में जो है वो शायद बेरोज़गारी को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, या ये काम जो है वो लोगों को नकारा बना रही हैं। इस किस्म की जो स्कीमें और कंपेन्स लेके आ रहे हैं NGOs, इसकी आड़ में जो है वो कुछ लोगों का मतलब
तज्जिया करने वालों का ये भी है कि यार कोई ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है, तो चीज़ें तो सारी हैं। लेकिन अब बात वही यार, एक पाकिस्तान में रहते हुए एक ना रमज़ान का एक अपना माहौल है, रमज़ान का एक माहौल है, कराची में लेकिन खास तौर पे। कराची से मतलब दुनिया भर में आप ये गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ये माहौल आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सही। पाकिस्तान में रह रहे हो, इस्लामी मुल्क है, ठीक है, अब भले इस्लामी का काम कुछ हो हाँ, रहा है नहीं वो हो जो रहा, बात है। लेकिन नाम का इस्लामी है, तो वहाँ एक माहौल बना हुआ है, समझ रहे हो। चाहे वो चांद रात पे गवर्नर हाउस पे जो है वो चूड़ी मेहंदी मिल रही हो, पकोड़े मिल रहे हो, हाँ, ये भी एक है। ये वाली चश्केबाजी भी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल है, तो वो हम ये कहते हैं कि चलो अच्छी चीज़ है, लोग खाना खा रहे हैं, खाने तो चलते रहने दो। हाँ, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट की जो बात करना चाह रहा हूँ ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आके एनजीओज़ में ऐलान कर रही होती हैं कि हम हमारी तरफ से इतना खाना खिला दो, हमारी तरफ से मोबाइल बांट दो, बात ये है कि आपके अंडर में जो हज़ारों वर्कर्स हैं, हज़ारों लोगों का रोज़गार और उनका घर बार वो आपके मातहत हैं, तो आप क्या उनकी मंथली इनकम, मंथली वेजेस इतना है कि वो आसानी से उनका सर्वाइवल हो रहा है, क्योंकि काम तो लोग 12-12 घंटे की शिफ्टें कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये पे, 25-25 हज़ार रुपये पे, जो आज के लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो बात यही है कि आप एक तरीके से लोगों का हक नहीं दो, खैरात दो। तो ये वाली बात है, ये चीज़ अगर आपकी सोसाइटी में हो रही है तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, खाना खिलाना उस पर किसी को क्या मना है, पेट भर रहा है, अब हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले। लेकिन मैं ये समझता हूँ एनजीओज़ को भी और ये जितने देने वाले बड़े हजरात सेठ वगैरह, तो आप अपनी कंपनी और हज़ारों मातहत लोगों को उनका पहले हक दें। अच्छा, इस पे अहमद भाई ये चीज़ है कि चलो वो तो एक, ये तो चल ही रहा है, ये तो सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये कोई बोले ना बोले वो एक अलग बात है, वो इस पर एक अलग डिबेट है कि यार कोई बोल नहीं रहा, कोई बोल रहा है। लेकिन अब ये है ना कि आपका इस पर क्राइटेरिया क्या है, आप लोग भी एक यही काम कर रहे हो ना, आपका क्राइटेरिया क्या होता है इस पर सबसे पहले कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीज़ है, ये हमारी कहीं ये नहीं जाना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, आप लोग क्या क्राइटेरिया रखते हो अपना? यार क्राइटेरिया मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं कोई एनजीओ, कोई सी भी एनजीओ भाई, पहली बात ये पर्सनली ओन नहीं कर रहा कि मैं ये अच्छा। कहूँ कि भाई मेरी एनजीओ, या मैं किसी के लिए बिल्कुल पैसे तनख्वाह लेके काम कर रहा हूँ। मैं तो मखसूस कभी कोई काम हो रहा है तो वो मेरा बहुत चंद छोटा सा एक एक्सपीरियंस रहा है कुछ चीज़ों के साथ। हाँ, जो अच्छी चीज़ें जहाँ पे हो रही है, मिसाल के तौर पे अभी आईटी कोर्सेज वगैरह जो करा रही हैं एनजीओ, ये बहुत अच्छा काम करा रही हैं। ठीक है, सैलानी भी करवा रही सैलानी है, करवा जीआई रही भी करवा रही है, है। वो भी अलखिदमत भी करवा रही है, तो ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ जो है वो बिजनेस लोन्स देने की स्कीम है, वो एक अच्छी चीज़ है, लोगों को एक रोज़गार मुहैया हो रहा है। या आसान इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो रक्षा है या कुछ ऐसा कि लोगों का एक कंटिन्यूस रोज़गार चल सके, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा अहमद भाई, खैर हम टॉपिक पे वापस आते हैं, हमारा टॉपिक ये तो है ही, लेकिन अब इसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी है इसमें। हमारा मेन मकसद आपको बुलाने का ये है कि आप जो है, मैंने एक चीज़ आपकी देखी है कि यार रमज़ान में जो है ना आप लोगों का जोर इस पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि यूथ को जो है ना इनक्रेज किया जाए किस तरफ, जैसे कि जागने की रातें शुरू होती हैं तो इसमें इबादत के लिए फिर आपके दर्स चल रहे होते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर मुझे नाम तो इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, लेकिन अक्सर आप बुला रहे होते हो, हमें भी और भी सबको बुला रहे होते हो, दावत चल रही होती है कि यार ये भी है। फिर सहरी की भी आप लोग सहरी भी करवाते हो दोस्तों में एक सर्कल बना के कि ये भी चल रहा होता है। तो इस पे अम्माद भाई ये क्यों, मतलब है कि ये क्या आपने सोचा कि यार ये काम करना चाहिए? ये थोड़ा सा हटके है, आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा हटके है कि गैदरिंग को एक बना के लड़के जमा करके और एक शायरी करवाने वाला। यार मैं अब वही बात है, वैसे तो अभी खैर मैं रमज़ान, ये काम तो ऐसी चीज़ है, वैसे तो रमज़ान के अलावा भी चलता ही रहता है पूरे साल। ठीक है, लेकिन अब अगर चलो पूरे साल को छोड़ के हम रमज़ान की खाली बात करें ना, रोज़े की, तो रमज़ान जो है ना पर्सनली एक ऐसा महीना है, मैं समझता हूँ कि मतलब जो वर्ड मतलब रमज़ान है उसमें उस खुद ही वो बता देगा कि उसमें क्या करना है, क्या करना कि रोज़े के मायने जो हैं वो रुकने के हैं। यानी आप उसके दो मायने देखो तो यही निकलेंगे कि किसी चीज़ से रोकना। तो अब बात यह है कि आया कि आप कम से कम रमज़ान में आपकी ज़िंदगी में कोई थोड़ी बहुत फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा। कम से कम 11 महीनों में जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ जो है वो आपकी इस महीने में रहनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ये है कि अच्छा कुछ चीज़ें कल्चरल एक वो बन चुकी हैं यूथ के लिए। अब वो कोई गलत मैं उसमें नहीं कहूँगा, जैसे नाइट क्रिकेट का एक सीन है कराची में, ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा पीक है।
अब वो कोई ये नहीं है कि भाई ठीक है कोई नौजवान, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी, एक तो वैसे ही कोई खेलने को तैयार नहीं है, हाँ। ठीक है। आपके मुल्क में जगह जगह पार्कों में लाइटें रात भर पूरे साल बंद रहती हैं, लोग खेलने के बाद जगह ही नहीं है, जो बच्चे खेलने चाह रहे हैं उनके पास पार्क नहीं है, पार्क है तो लाइट नहीं है, और अंधेरे पार्कों में बैठ के सिर्फ नशे तमाशे हो रहे होते हैं और कुछ हो नहीं रहा अच्छा, होता। ये भी अपनी मदद आपके तहत ही होते हैं, ये भी अपनी सब है, लाइटें कोई लगाना, अपनी सब करना, लाइटें लगा रहा है, कोई जो है वो खुद से जो है वो जगह दे रोड रहा है चेपी कोई। लगवा रहा है, ये लोग लड़के खुद कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, एक ये मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मिसाल के तौर पे जो भी आप कह रहे हो, अब रात की जैसे हम चाहते हैं कि शबेदारी का एक प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब हमारी नॉर्मल दिनों में क्या होता है, हम दोस्त लड़के यार हैं, एक वैसे भी हमारी आए दिन की है कि हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में गैदरिंग लड़कों की लग रही होती है, रात की बैठक। हाँ, अब वो होटल पे हो, किसी के घर पे हो कि यार कुछ कर लेते हैं, सही है। ठीक है, कोई पार्टी सीन बन गया, कहीं खाने पीने निकले में, घूमने फिरने निकले में, तो कम से कम रमज़ान में एक थोड़ी सी ये होती है कि यार ठीक है पूरे साल अब इस चीज़ पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो ज़िंदगी का ओवरऑल मकसद है, बहैसियत आप मुसलमान हो या रोज़ा आप गुजार रहे हो, तो किन वो क्या चीज़ है जो इस रोज़े से जो है ना हासिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कि ये हम समझते हैं कि जो मैंने अभी बात कही ना कि रोज़ा रुकने का नाम है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमें बताना ही ये चाह रहा है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरीके से तुम में से पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए। सही है। इसका मतलब ये रोज़े रखवाना कोई हमसे कोई अनोखा काम नहीं है, हमसे पहले भी जितनी कौमें गुजरी हैं वो भी ये काम करती थी। मिसाल के तौर पे अलग अलग, वैसे बनी इसराइल का था, उनके लिए एक सख्त का कानून था कि भाई वो हफ्ते के दिन कोई अपना कारोबारी मामलात नहीं करेंगे, ना कोई शिकार विकार करेंगे, सिर्फ जो है वो इबादत किया करेंगे, तो उनके लिए इस किस्म का रोज़ा था। इसी तरह दूसरे लोग, दूसरी कौमों के लिए दूसरा था। अब हम पे ये फास्टिंग वाला जो है वो हमारे लिए रोज़ा है, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट जो है ना, वो एंड रिज़ल्ट जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है वो यही चाहता है कि आप जिस चीज़ों से उसने मना किया है उन चीज़ों से रुक जाओ। और इसका जो मैंने अभी पढ़ा पूरी आयत, इसका तर्जुमा ये है कि तुम रोज़े रखो जैसे तुमसे पहले कौमें रखा करती थी, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। और तकवा इसी चीज़ का नाम है कि आप जो है वो अल्लाह ताला ने जो अहकामात आपको दिए हैं आप उन पर अमल करो और खौफ खुदा रखो, और इस बात का आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि अपनी सारी ज़िंदगी के अमाल का आपको आखिरत में जवाबदेह होना है। सही। तो उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी मैंने शब-ए-दारी का कहा कि रात में जमा होके यही हम दरसे कुरान, दरसे हदीस, चीज़ें जो आप लोगों ने ऐड ऑन की है ना कि यूथ के लिए एक इनकरेज करने के लिए कि यार ये इस तरफ आए, गलत कामों की तरफ ना जाए रमज़ान में ख़ास तौर पे, तो ये क्या चीज़ें हैं कि और ये किस लिए हैं, मतलब इनका मकसद क्या है? ये मकसद तो मैं बता रहा हूँ ना, यही है थोड़ा सा कि आम रूटीन से हट के एक आप कह लो याद दहानी का मकसद है हकीकी, कि भाई आपके ये एक रिमाइंडर के तौर पे ये जो जितनी भी गैदरिंग्स होती है ना, ये शबेदारी मैंने कही। अब ये एक और एक्टिविटी होती है हमारी ज़ियारत क़ुबूर के नाम से। अच्छा। ज़ियारत क़ुबूर के नाम से वो ये होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि नौजवान जो है वो कब्रिस्तान जाएँ, ठीक है, कब्रिस्तान जाएं, क्योंकि हम तो अपने इलाके में तो ये सोसाइटी कब्रिस्तान करीब है, तो कब्रिस्तान का एक ख़ास बात ये अच्छा अपने इलाके में तो हमारे इधर इलाके में सोसाइटी कब्रिस्तान है ना, तो यहाँ पे एक वैसी एक बड़ी अलग सी क्योंकि सोसाइटी कब्रिस्तान है और बराबर में आपको चल रहा है तारिक रोड, हाँ, शॉपिंग, ठीक है, एक तरफ है फुल हुल्लड़बाजी शोर शराबा और वहीं आपको जो है ना एक मिला हुआ कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये एक ना बहुत ज़्यादा एक बंदे के डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और एक वैसे भी ह्यूमन नेचर है, आप कहीं पे बैठे हुए हो ना किसी अच्छी मजलिस में दरसे कुरान में, तो आपका बड़े अच्छे से बंदे के माइंड में भी आ रहा होता है हाँ यार ये तो है, सही तो है, सही बात है यार, अब थोड़ा सा करना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। वहीं से उठ के आप किसी दूसरी गैदरिंग में जाओगे, फौरी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, आप बंदे का ये नेचर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, नेचुरल चीज़ है, ये बंदे में आती है, कोई इंसान गुनाहों से पाक थोड़ी है, सही है, तो वो बंदा चिल हो जाता है। लेकिन मकसद ये है कि आखिरत बंदे को इस बात की याद दहानी कराना कि भाई आपका भी एंड रिजल्ट यही है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपकी ये पहली मंजिलत है, इसमें अगर आप आसानी से पा गए तो बकिया मंजिलात आपके लिए आसान हो जाएंगी, और ये कब्र की मंजिल अगर मुश्किल हो गए आपके लिए तो फिर, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक लोगों को, यूथ को खास तौर पे आप लोग इनकरेज करते हो, उसमें मैंने देखा है। खैर अच्छा अहमद भाई, फिर इस चीज़ पे आते हैं, हम इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा।
अब ये चीज़ है कि यार ये तो चलो आपने प्रोग्रामात बता दिए कि हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं वो करते हैं, फिर मैंने ये देखा है कि शहरी भी होती है, वो तो चलो वो भी चलो आप आपके प्रोग्रामात में आ गई। अच्छा, ये करने के लिए ना मत भाई एक बड़ा वो चाहिए कि लोगों को, खैर आपने देखा होगा कि तबलीगी जमात और भी लोग इनकरेज करते हैं चीज़ों पे, लेकिन वो उस तरीके से नहीं ला पाते यूथ को ख़ास तौर पे। अब सवाल इसमें मेरा ये है कि आप यूथ को लेकर तो आते हो, तो इसमें मसले मसाइल ज़ाहिर सी बात है इसमें आएंगे कि यार आप किसी को लड़के को बोलने जाओगे तो वो क्या जवाब देगा आगे से, क्या अब आजकल आपको पता है सीन है क्या। तो क्या आपका मतलब तरीक़ेकार क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों को आते हैं, इतने सारे लोग मैंने तो देखे हैं, ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं, तो ये कैसे आते हैं लड़के, क्या तरीक़ेकार क्या है इनको लेके आने का, कि भाई टीम बनी हुई है कि उनको लेकर आती है रमज़ान में ऐसे। यार मैं वैसे, क्योंकि एक मिनट मैं एक और इसमें ऐड ऑन कर दूं, क्योंकि देखो आपने वही बात करी ना, क्रिकेट भी है उनके लिए शॉपिंगें भी हैं और चीज़ें भी हैं, लड़कों के लिए खैर इतनी नहीं है लेकिन है कहीं ना कहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं, क्रिकेट भी है और भी फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल वाला टेनिस चल रहा है और भी चीज़ें, तो ये इनसे आप उनको कैसे लेकर आते हो इस तरफ। अच्छा यार वैसे तो खैर हम इस तरफ क्या है, मैं अपनी अगर ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूं जो मेरे साथ रहे ना, वो मैं थोड़ा सा बताऊं, तो ये था कि मैं जैसे अब पहले बता रहा था ना कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर के दौर में तो मुझे भी इस तरीके से जमीयत वगैरह वाले बहुत ज़्यादा बुलाने आया करते थे। अच्छा। तो मैंने एक बहुत अरसे उनको कटाया, यानी वो बुलाने को आप समझो मुझे कोई 4-5 क्लास से वो बुलाने आते थे और मैं नहीं जाता था, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में जाता ही नहीं था। फिर ये हुआ मेरा मैट्रिक हुआ, तो मैट्रिक के बाद जो गैप आता है ना 1-2 महीने का, अब वो बंदा फारिग होता है, अब कितना ही खेल लोगे, कितनी क्रिकेट खेल लोगे, फारिग ही रहना है आपको, एक टाइम आएगा। तो वो बस उन दिनों इत्तेफाक से एक है मेरा दोस्त था, वो मदरसे भी मेरे साथ पढ़ा था, वो आया कि यार माद ऐसे ऐसे रमज़ान का एक प्रोग्राम है, इस्तकबाल रमज़ान का, तो चलना है। मैंने बोला हाँ यार चल लेंगे, फारिग हैं अब, इतना बुलाना यार। बस मैं वो गया, फिर ना एक ओवरऑल थोड़ी सी ये चीज़ बड़ी हटके, असल में मैं आप जो कह रहा हूँ ना, इम्पैक्ट आपकी इज्तिमाइयत का बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है कि आपकी गैदरिंग कैसी है। तो ये है कि बंदा वहाँ जाता है और अच्छी गैदरिंग में, कहीं भी बंदा जाएगा ना तो उसको अच्छी गैदरिंग एक अट्रैक्ट करती है। हाँ, अब बेशक उसकी दूसरी गैदरिंगें भी होंगी बंदे की, और होती हैं लोग की, स्कूल की अलग होती है, काम वाली गैदरिंग अलग होती है, अपने गली के दोस्त लड़कों की गैदरिंग अलग, और हर लड़के अलग अलग ही किस्म के होते हैं भाई। और सीधी बात है, हम कराची में रहते हैं तो हमारी गैदरिंग है इसी किस्म की, हम स्कूल के दोस्तों के साथ जाते हैं, हाँ भाई वो रात को शीशा लगा के बैठे हुए होंगे, ठीक है, भैया और दूसरे दोस्त हैं वो उनके अपने अलग शौक हैं। तो इसी तरीके से अब ये एक नई गैदरिंग मिली, मैंने बोला हाँ यार ठीक है, एक अंदर से एक वो होता है ना कि एक अच्छी फील आती है। अच्छा मात भाई, मेरा इस पर अब ये सवाल है कि इसको थोड़ा एंड की तरफ लेके चलते हैं और इसको ख़त्म यूँ करते हैं कि यूथ के लिए तो आप लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिए, बच्चों के लिए भी आप लोगों ने डिज़ाइन करे, सब करा। अब ये जो एक आखिरी की 5 रातें होती हैं जागने की, खैर जाग तो आप 10 में भी सकते हो, लेकिन वही है कि जो ख़ास रातें जो हैं, मतलब इनको लैलतुल कदर भी कहते हैं। तो अब इसमें ये है कि मतलब इसमें भी कुछ प्रोग्राम मैंने ऐसे देखे हैं आप लोगों के, जो मस्जिद में भी हो रहे होते हैं और दूसरी जगह पे भी हो रहे होते हैं, जैसे किसी के घर पे, किसी की छत पे हो रहे होते हैं, मैंने देखे हैं। उसमें भी बच्चे भी होते हैं, यूथ भी होती है, बड़े भी आए हुए होते हैं, वो मतलब सबके लिए होते हैं ओवरऑल, एक मतलब जो आना चाहे। तो उसमें हम में मैंने ये देखा कि मस्जिद में जो होते हैं ना, उसमें थोड़े से मसले मसाइल भी होते हैं कि यार ये एक स्पेसिफिक एक तंजीम है या जो भी है कि ये अलग से वो कर रहे हैं। अब आपको पता है फ़िरका वारियत वाले मसले पाकिस्तान में हैं, और तो इस पर क्या मसले मसाइल यार असल में एक पता है हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी बात की, असल में आम दिनों में तो ये होता है कि किसी के घर पे जो हम कोई भी एक्टिविटी बंदा कर रहा होता है या कोई दर्स भी कर रहा हो, ठीक है, उसका एक अपना असर होता है। लेकिन मस्जिद जो है वो, उसका सबसे बड़ा एक मकसद ही ये है कि वो एक मुसलमानों की गैदरिंग के लिए चीज़ है, ठीक है। आप पुराने दौर में देखो तो वहाँ पे मस्जिद के अंदर आपकी शूराएँ भी होती थी, मशावरतें भी होती थी, चाहे सहाबा के दौर से लेकर हम चलें तो ये 500-600 साल पहले तक भी ये सारे मामलात वहाँ चलते थे। यहाँ तक के जो वो वाले मदारिस थे, दुनियावी तालीम जिसे हम कहते हैं हमारे, हाँ, कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और इमाम गज़ाली बगदाद में, ये सब कुछ मसाजिद से अटैच होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ ख़ास तौर से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना, बच्चों के साथ जो कुछ मस्जिद में जिस तरीके से होता है, अब ख़ास तौर से हमारा एक मिजाज है कि मैं अपने पर्सनली एक्सपीरियंसेस बताऊं, और ये और भी लोग देखते ही होंगे
कि छोटे बच्चे किसी सफ में ज्वाइन करने लगते हैं तो उन्हें पीछे कर देते हैं, पीछे कर दिया जाता है। मतलब एक, अब मैं उसी दावत और तबलीग वाले कल्चर की बात करूँगा। एक बच्चा है, मैं अपनी बात करूँ, हम खेलते थे क्रिकेट, ठीक है, असर में, असर से मगरिब क्रिकेट खेल लें। अब घर वाले, ठीक है, उस टाइम हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते थे, घर वाले ज़बरदस्ती भेजते थे, चलो अब खेल कूद के आओ, जाओ सारे नमाज़ पढ़ने जाओ, ठीक है। अब हम वहाँ बच्चा जो है वो ज़बरदस्ती घर वाले भेज रहे हैं नमाज़ पढ़ने जाए। अब मेरे हिसाब से जो नमाजी हैं, जो मस्जिद के लोग हैं, उनका ये काम है कि उन बच्चों को अच्छे तरीके से वेलकम करना, ठीक है। बल्कि आप ये कर रहे हो कि बच्चा जो है वो मस्जिद में पहुंच रहा है और आप बोल रहे हो बेटा पीछे आ जाओ, ठीक है। और फिर आप ये शिकवा करोगे सारे बच्चों को, जब 8-10 बच्चों को उठा के सबके एक कोने में कर दोगे और फिर वो हंसी मजाक करेंगे, वो छोटी उम्र के बच्चे हुए, तो आपको फिर बुरा लगेगा। मतलब एटीट्यूड का मसला है लोगों का ना और मस्जिद में। एटीट्यूड के अलावा यही बच्चा आज वो 7-8 साल का बच्चा आपने उसे कोने पे कर दिया, ठीक है, और यही बच्चा आप 8-10 साल बाद जब बड़ा हो जाएगा तो आप फिर इसे गेट बजा बजा के और गली कूचों में पकड़ रहे होगे कि बेटा आप मस्जिद क्यों नहीं आते, यही तो मसला आइए है। मस्जिद हाँ। आइए, ठीक है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे। तो जब उसे वेलकम करने का वक्त था, जब उसकी उम्र थी, ठीक है, जब वो आ रहा था, ठीक है, भले वो तरावियों में पीछे खेलता हो, और दुनिया भर में होता है, आपके सामने भी इंडोनेशिया, लंदन, यूके, कनाडा की वीडियोस आती हैं जहाँ पे इस्लाम कम्युनिटी सेंटर्स के तौर पर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे अंदर के हिस्से में नमाज तरावी जो भी चल रही है, बाहर बड़े बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, बाकायदा फैमिली टाइम, जिस तरीके से आपको फैमिली पार्क में फैमिलीज बैठी हुई दिख रही होती है ना, वहाँ आपको उस तरीके से फैमिलीज बैठी हुई दिख रही होंगी। ये क्यों है? जब आप बच्चे के दिल में इस तरीके से मोहब्बत पैदा ही नहीं करोगे मस्जिद से, तो वो फिर क्या आएगा? और फिर उसके नतीजे में ये होता है, एक जो हमारे यहाँ वैसे ही पता नहीं इसे कौन सा दीनी हमने कल्चर कहा है कि एक तरीके से मस्जिद के वो बनाया हुआ है अपना जंगी, कि है ना, एक फतेह करी हुई है, ऐसा लगता है कोई मस्जिद के, इसकी मस्जिद है उसकी मस्जिद है। ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। ये प्रोग्रामात होते हैं, कोई बाहर से कोई लेट आए 4 लोग, ठीक है, वो कोई अलग से अपनी जमात कराना चाहे, बच्चे खेल कूद करके आते हैं, नमाज में लेट हो गए, एक अच्छी चीज़ है कि भाई वो अलहदा से जमात करा के अपनी नमाज पढ़ना चाह रहे हैं मस्जिद में, वहाँ मसला। कोई बैठ के कोई कुरान खुद से पढ़ना चाहे, उसमें मसला, ठीक है। अभी वीडियोस आ रही हैं वो दूसरे फन फिन वाले हैं जो भी है, वो मारपीट एक चल रही है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अक्सर ऐसा हुआ है कि हम लड़के जो है वो खेल कूद रमज़ानों में अफ्तारी करके मस्जिद लेट पहुंचे, जमात निकल चुकी है, ठीक है, अब वो नमाज़ पढ़ने खड़े हुए हैं तो भाई जमात ही तोड़वा दी कि कोई नमाज वमाज ऐसे नहीं होती। तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनसे जो है ना आप बच्चों को दूर कर रहे हो, ठीक है, पीक टाइम में। फिर वही जब बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उनकी तरफ जाते हो कि यार ये क्या है, क्या फिर कहते हैं कि यार माशरा ख़राब हो रहा है, लड़के किस तरफ जा रहे हैं, यूथ हमारी किधर जा रही है। तो असल काम तो करने का है ही नौजवान का ना, जब वो बच्चा है, आपको सारी माइंड सेट तो उसका तभी बनाना है ना। फिर बड़े बच्चों को हो मस्जिद में लेकर आए, अगर वो खेलें कुछ भी करें तो उनको लेके आना है, उनको एक माहौल देना है। हाँ, माहौल दो, आप उनको मस्जिद में लेकर आओ। देखो वेलकमिंग, वही वाली बात आपने कि वेलकम करने की जब टाइम है, जब आप कर नहीं रहे, फिर आप जब बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर खेल कूद, फिर वो अपने दूसरे काम कर रहा होता है, तो आप उसको बोलते हो कि यार आप मस्जिद की तरफ आओ। तो ऐसा तो नहीं होता ना। और अभी बच्चों के साथ तो छोड़ो, खैर बड़ों के साथ भी आप देख लो यही होता है यहाँ पे। इसमें सबसे बड़ी अच्छी जो मिसाल है ना, बल्कि हमने बड़े गलत तसव्वुर रखा हुआ है। सबसे बड़ी मिसाल इस्लाम की है कि जो जुम्मा की हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इस पे एक लॉजिकली भी सोचा जाए ना कि जुम्मे की नमाज में ऐसा क्या खास बात है, ठीक है, फ़र्ज़ नमाज है, बल्कि ज़ोहर के बजाय एक जुम्मा कर दिया गया है जुम्मे के दिन, इसमें ऐसा है क्या? दरअसल ये है पॉलिटिकल गैदरिंग है इस्लाम की, जुम्मे का दिन, कि यहाँ पे लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जामा मस्जिद में लोग एक जगह जमा हों, वहाँ पे मिंबर पे खड़ा होकर उस मस्जिद का, उस इलाके का, उस शहर का जो इमाम होगा वो बातें कर रहेगा जो मौजूदा सोसाइटी और माशरे में चल रही होंगी, कि क्या मसाइल हमें दरपेश हैं। उस जुम्मे के दिन वो बात होनी होती है, तो वो मुसलमानों की एक पॉलिटिकल गैदरिंग है। लेकिन हम जो है वो बस एक ही है कि जुम्मा भरा है, जुम्मा चल रहा है, पता ही नहीं है क्या खुतबा है, क्या बयान है, बस एक नॉर्मली ये सब कुछ चल रहा होता है। तो ये मेरे हिसाब से जो है ना एक बहुत ज़्यादा मसला है, ख़ास तौर से सब कॉन्टिनेंट वाली हमारे इस रीजन में। ठीक है अहमद भाई, आपका पॉइंट वैलिड है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को समझ आ गया होगा ये। और बाकी इसी तरीके से आप अपना काम जारी रखें, आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम तो खैर आपको सपोर्ट ही करेंगे, इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपके साथ गए भी हैं बहुत सारे प्रोग्राम में।
और अच्छा काम है, खैर करें, आप दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और ओवरऑल एक माशरे का सुधार में आप लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यार ये काम ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आप लोगों को मैंने देखा कि इफ्तारियाँ करवाना और ये मतलब वो वाले काम जो तफरी शुगल वाले काम है, इफ्तारी करवा ली, चलो चल के इफ्तारी करा लेते हैं, सहरी करवा लेते हैं, फंडिंग कर लेते हैं, इसमें तो लोग आगे आगे हैं रमज़ान में। लेकिन लोग इस तरीके के प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं करते जो यूथ के लिए या बच्चों के लिए आगे ऐसे सबब बने कि वो खुद से ये चीज़ें कर रहे हो। अब आप डायरेक्ट उनको लाके इफ्तारी करवाने पे लगा देते हो। अब वो तो बस शाम में आया हफ्ता, उसने पैसे लोगों से जमा करे, फंड किया। पता है आपको क्या चल रहा है, हर किसी को एनजीओ बनानी है, वो एक खुद हाँ चल गया है एक ट्रेंड ये कि बस जिसको देखो एनजीओ बना के और बस इफ्तारी करा रहा है, सहरी करा रहा है, राशन बांट रहा है। खैर ये काम बुरा नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन बात यह है कि उसका चलाने का तरीक़ेकार जो है ना, वो पूरा आपकी बेस ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको किस तरीके से चला रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। और हम्मद भाई कोई मैसेज देना चाह रहे तो दे दे यूथ को हमारी। मैसेज यार, बस यूथ को ख़ास तौर पे अभी आखिरी अशरा शुरू होने वाला है रमज़ान का। आखिरी अशरे में यार यूथ के लिए मैसेज तो यही है कि अपनी, मैं समझता हूँ जवानी का जो है ना फ़ायदा थोड़ा सा हम इस सेंस में भी उठाएं कि दीन और दुनिया को ना अलग अलग से कुछ नहीं समझें। ये दीन जो आया ना वो दुनिया में ही आया है, आखिरत में किसी काम का नहीं रहेगा। आखिरत में सब खत्म, कुरान और किताबें जितने उसूल आए, तो इन उसूलों को ना अपने तौर पर रिमाइंडर के तौर पे कुछ ऐसी गैदरिंग में और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को जो है ना शामिल करें, ताकि जो है ना अपने अंदर थोड़ा सा एक ज़ाती बंदे की तरबियत हो, ज़ाती एक वो अपने अंदर एहतसाब हो, उसका अपना एक तज़किया हो रहा हो कि हाँ यार कि क्या एक मकसद है। तो अपने आप को थोड़ा सा जो है ना रमज़ान के महीने में एक छींटा मारने की ज़रूरत है। सही है अम्माद भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।